इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में आ जाए। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन तक है तो कितने परसेंट रेट लगेगा? 15%। और अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है तो कौन सा लगेगा? नॉर्मल टैक्स रेजिम। अच्छा, इसमें एक बात है ताकि आपको याद रहे और रट्टा ना लगाना पड़े। असल में जब वो कम टैक्स कमा रहा है ना, कम इनकम कमा रहा है, 15 मिलियन 5 मिलियन तक थोड़ी सी इनकम कमा रहा है, तब वो टैक्स रेट कम लगा रहा है 15%। लेकिन अगर वो ज्यादा कमा रहा है ना 5 मिलियन से, तो फिर तो इस इनकम को बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स सबके साथ सैलरी के साथ जमा करके जाके देखेंगे, फिर आपको पता है टेबल 1 में 35% तक रेट भी लग जाता है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक है, अगर कभी पेपर में रटा भूल जाए तो, क्योंकि है तो ये रटा ही कि 5 मिलियन के अंदर अंदर है तो कितने परसेंट? 15%। 5 मिलियन से ऊपर है तो नॉर्मल टैक्स रेजिम। क्लियर? और इसमें जो कल हमने एग्जाम्पल 1 की थी उसमें 5 मिलियन से ज्यादा कमा रहा था, तो ज्यादा कमा रहा था तो नॉर्मल तरीके से डील किया था। नॉर्मल तरीके से कैसे डील किया था? 3 मिलियन प्लस 7 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन पे जाकर टैक्स कैलकुलेट कर दिया था। क्लियर? ओके। और एग्जांपल 2 कौन सी की थी कि वो कितना कमा रहा है? 3 मिलियन सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम 4 मिलियन। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हमने क्या किया था, मैं जरा आपके सामने जो है वो 1 मिनट के लिए आंसर दोबारा नोट कर लूं। अच्छा जी, सैलरी इनकम कितनी कमा रहे हैं? 3 मिलियन। मैंने तो व्हाइट बोर्ड पे नोट किया था ना, बोल दिया करें, व्हाइट बोर्ड पे नोट किया था ना। 3 मिलियन डन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट इनकम, लेकिन मैंने कहा था इसको फाइनल टैक्स में लेके जाएंगे, कितनी? 4 मिलियन। टोटल इनकम 7 मिलियन। यहां तक किया था। फिर हमने माइनस कर दिया था एफटीआर इनकम को, कितना? 4 मिलियन। तो आज आके हम वापस किस पे आ गए थे? 3 मिलियन पे। यहां तक कल किया था। इसके बाद टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन आ गई थी, इस पे टेबल 2 लगाया था जाके, कितना टैक्स आ गया था? 282। इसके बाद टैक्स एफटीआर वाला निकाला था, 4 मिलियन पे कितने परसेंट लगाया था? 15%। क्या जवाब आ गया था? 6,02,82500 ये जो 882,500 है यहां तक कल सॉल्व किया था। अगर आप एग्री करते हैं तो यस कर दें, हाथ खड़े करके बता दें, यहां तक कल सॉल्व किया था। अच्छा यार, ये जो टैक्स होते हैं ना फाइनल टैक्स वाला, डिविडेंड वाला, ये टैक्स ऑलरेडी ना हमारा कट के हुकूमत पे पहुंच चुका होता है, इंटरेस्ट इनकम का टैक्स और डिविडेंड का टैक्स। इस टैक्स को कहते हैं फाइनल टैक्स। तो फाइनल टैक्सेस हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके होते हैं, इस वजह से इनको ऐड करके लेस कर देते हैं। इनकी इनकम को भी ऐड करके लेस करते हैं ना। ऐड करके लेस करने का मतलब क्या होता है कि इनकम इतनी इनकम बनती थी, लेकिन इसको निकाल दो 4 मिलियन को बाहर, क्योंकि इस पे अलग रेट लगाना है। और टैक्स को ऐड करके लेस करने की कोई और लॉजिक होती है। टैक्स को ऐड करने की लॉजिक ये है कि इतना टैक्स इंटरेस्ट पे बनता है और ये हुकूमत को जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कट के, जिस बैंक ने हमें दिया होगा ऑलरेडी कट के किसके पास पहुंच चुका है? हुकूमत के पास पहुंच चुका है। क्लियर? तो इसलिए कल जाते जाते एक चीज हमने नहीं की थी, वो कर लें। लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट, ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट, कितना? वही। तो आज आके अब आपने सिर्फ कितना टैक्स हुकूमत को जमा करवाने? 282,500। बाकी कैसे हुकूमत के पास पहुंच गया? इंटरेस्ट पर बैंक ने काट लिया था। तो ये नोट कर लीजिए, जो आखिरी 1-1.5 लाइन रह गई थी हमारी। जिस बात को मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, ये बात नई है, कल नहीं की थी। ओके। अब जी जो सारा हमने पढ़ा उसको थ्योरी में देख लें। अ टैक्स शैल बी लगा एट द रेट ऑफ, एक टैक्स लगेगा 15% हर उस इंडिविजुअल पर
और हर उस एओपी पर जो इंटरेस्ट इनकम कमाए, जो क्या कमाए, इंटरेस्ट इनकम, एक टैक्स लगेगा 15% के ऊपर हर बंदे पे जो क्या कमाए, बोले इंटरेस्ट इनकम कमाए। किससे कमाए इंटरेस्ट? फ्रॉम आम तौर पे इंटरेस्ट लोग कमाते हैं बैंक से, गवर्नमेंट से, या किसी नेशनल स्कीम में पैसे रखवा के। इन तीन लोगों को कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। ये लोग पता क्या करते हैं, ये आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। विद होल्डिंग एजेंट का क्या मतलब होगा? विद हेल्ड क्या होता है? काटना। ये लोग आपका टैक्स काटते हैं। लाख रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया, लाख पे 15,000 टैक्स काटेंगे और जाके गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराएंगे। तो प्रेस्क्राइब पर्सन को अंडरलाइन करके लिखें विद होल्डिंग एजेंट्स। ओके, विद होल्डिंग एजेंट नहीं। अ टैक्स शेल बी लगा एट द रेट ऑफ 15% हर इंडिविजुअल पर जो बंदा इंटरेस्ट इनकम कमाता है किसी विद होल्डिंग एजेंट से। विद होल्डिंग एजेंट कौन होते हैं? जो लोग आपकी इनकम पे क्या काटते हैं? टैक्स। जैसे बैंक आपकी इनकम पे टैक्स काटता है, गवर्नमेंट आपकी इनकम पे टैक्स काटती है, नेशनल सेविंग स्कीम वाले आपकी इनकम पे टैक्स काटते हैं। तो इन लोगों को विद होल्डिंग एजेंट्स कहा जाता है। ये आपकी इनकम पर टैक्स क्या करते हैं? विद होल्ड करते हैं। अच्छा, ये बात तो डिविडेंड में भी पड़ी थी। टैक्स शेल बी लगा ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत है या ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा? ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा। तो टैक्स लगाया जाएगा इंटरेस्ट इनकम की ग्रॉस अमाउंट पे। ओके, ये सारा हाईलाइटेड पढ़ लें, देखें समझ आ रही है? ये वही बात है जो कल हमने ट्री बना के की थी। कहते हैं आमतौर पे तो टैक्स कितने % लगना है, लेकिन 15% टैक्स ना लगाओ जब इंटरेस्ट किससे बढ़ जाए। हमने कहा फिर क्या करें? 15% ना लगाएं तो क्या करें? कहते हैं इफ इंटरेस्ट एक्सीड 5 मिलियन, फिर मैं बताता हूं क्या करो, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। पहले क्या कह रहा था? ये सेक्शन क्या कहता है कितने % टैक्स लगाओ, लेकिन ये सेक्शन ना लगाओ जब इनकम किससे बढ़ जाए। तो हमने कहा फिर क्या करें? कहते हैं इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो ये असल में पूरे सेक्शन की ना मेन बात है। ये पूरे सेक्शन की मेन बात है जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया। दोबारा पढ़ रहा हूं, टैक्स शेल बी इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ, लेकिन ये सेक्शन ना लगाओ जब इंटरेस्ट किससे बढ़ जाए? 5 मिलियन। और अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से बढ़ जाए तो क्या करो? इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाओ। ये सेक्शन ना लगाओ जब इंटरेस्ट माफ हो टैक्स से। ये बात समझ आ गई? अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो हुकूमत ने कह दिया माफ है, तो फिर उस पर टैक्स लगेगा या वो इंटरेस्ट सिरे से माफ होगा? उस पर 15% भी नहीं लगेगा, ये सेक्शन भी नहीं लगेगा, बस वो सिरे से इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। ये लोग कौन है? प्रेस्क्राइब पर्संस भी इन्हें कहा है, और विद होल्डिंग एजेंट इनको इसलिए कहा है कि ये हुकूमत के एजेंट बन रहे हैं। यानी लाख रुपए आप बैंक में कोई इंटरेस्ट कमाए तो बैंक लाख पे 15,000 जाके शहबाज शरीफ के खजाने में जमा कराती है। विद होल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट एट 15%। ये सवाल अभी आपने नहीं करना, आपको समझ नहीं आएगा। जो सवाल मैं कराऊं बस वो करें, और सवालों को करने की जरूरत नहीं भी। तो विद होल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट द ग्रॉस अमाउंट एट 15%। तो विद होल्डिंग एजेंट कितने % पे टैक्स काटेगा? 15% पे टैक्स काटेगा। ये आपने लिख लिया। विद होल्डिंग एजेंट से मुराद ये लोग हैं। विद होल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। अच्छा जी, इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट देन इट इज टैक्सेबल अंडर, इन केस ऑफ ऑल पर्सन इंडिविजुअल्स एओपी। कंपनी को काट दें, कंपनी की छोड़े पड़े, इसको छोड़ें। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका क्या मतलब है? लोन एग्रीमेंट क्या चीज होती है और इसका क्या मतलब है? लोन एग्रीमेंट का ये मतलब है, लोन एग्रीमेंट का ये मतलब है कि लोन इज नॉट
इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल स्कीम। क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल स्कीम? अगर ऐसा कभी हो जाए कि बैंक भी इंटरेस्ट ना दे रहा हो, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ना दे रही हो, नेशनल स्कीम वाले भी इंटरेस्ट ना दे रहे हो, और इंटरेस्ट मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहा हो, इज इट पॉसिबल? क्या बैंक के लोगों को इंटरेस्ट देता है, गवर्नमेंट के लोगों को इंटरेस्ट देती है, या ए भी बी को इंटरेस्ट दे सकता है? ए भी बी को इंटरेस्ट दे सकता है। ऐसी सूरत में कहते हैं आपकी सारी इनकम कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब असल में ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं जरा बेहतर करने लगा हूं। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल स्कीम, तो ये रूल लगेगा। और इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम, नॉट फ्रॉम दीज थ्री, नॉट फ्रॉम दीज थ्री, इन तीन लोगों से इंटरेस्ट नहीं आप कमा रहे, तो भाईजान फिर आपका इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा हो या 5 मिलियन से कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी कौन सी इनकम बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब जरा पहले बात को समझ लें फिर नोट कीजिएगा। अगर कोई बंदा है वो कहता है कि मैंने पैसे रखवाए हैं बैंक में और मुझे इंटरेस्ट मिला है 2 मिलियन, तो फिर इस पे कितने % टैक्स लगेगा? अगर कोई बंदा है वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं बैंक से और मुझे इंटरेस्ट मिला है 6 मिलियन, तो इसको कहां फॉल करेगा? अब अगर कोई मिस्टर ए कहता है मैं मिस्टर बी से इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूं, तो क्या इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम दीज थ्री या नॉट फ्रॉम दीज थ्री? तो फिर ऐसी सूरत में चाहे 5 मिलियन से ज्यादा हो इंटरेस्ट, चाहे 5 मिलियन से, हर सूरत में कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब नोट कर लें इसको, उसी को बेहतर कर सकें उसी को बेहतर कर लें सेटमेंट करके, उसको नहीं बेहतर कर सकते कोई मसला नहीं, नई डायग्राम बना लें। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं जी। पार्ट द इंटरेस्ट इज अर्न्ड फ्रॉम बैंक वगैरह, कुछ पार्ट जो है नहीं, वो तो दोनों के लिए अलग अलग फिर देखा जाएगा। हाइब्रिड में कितने लोग आए थे कल? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने नहीं हाथ खड़ा किया इट मींस के दे वर ऑफ। और कितने लोग नहीं आए थे वो हाथ खड़ा करें। और कितने लोगों ने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया वो जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप आए थे? नहीं आए थे? आए थे तो हाथ खड़ा करो, नहीं आए थे तो हाथ खड़ा करो। अच्छा जी, इधर कितने लोग कल नहीं आए थे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं आए थे? क्यों यार ऐसा क्यों करते हो? अच्छा, ऑनलाइन वाले जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लिया। अच्छा, ओके भाई, जादुई छड़ी खुलने लगी है। अगर जो है वो बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे तो फिर 5 मिलियन तक पे 15%, 5 मिलियन से ज्यादा पे अदर सोर्स। और अगर बैंक के अलावा, बैंक, गवर्नमेंट और इनके अलावा किसी और से इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे तो फिर कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम, चाहे 5 मिलियन से ज्यादा हो, चाहे 5 मिलियन से कम हो, चाहे 5 मिलियन से कम हो, चाहे 5 से ज्यादा, चाहे 5 से कम, चाहे 5 से ज्यादा, हर सूरत में कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, इसका नाम ना उसने लोन एग्रीमेंट रखा है, हालांकि उधर भी लोन एग्रीमेंट ही है, इसका नाम उसने रखा है लोन एग्रीमेंट। इफ इंटरेस्ट इज अर्न्ड, यानी इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल सेविंग, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा यार, कंपनीज के लिए ना एक डिफरेंट सा रूल है, इधर देखें। कंपनीज के लिए आसान रूल है, कंपनी अगर इंटरेस्ट इनकम कमाए हमेशा ही अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है तो थ्योरी की हद तक हमें बताना चाहिए। कंपनी अगर इंटरेस्ट इनकम कमाए, यानी पीटीसीएल अगर बैंक में पैसे रखवा दे, नेस्ले कंपनी बैंक में पैसे रखवा दे और इंटरेस्ट कमाए, तो सारी इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उनके लिए ये रूल नहीं है। ये रूल तो किसके लिए हैं? इंडिविजुअल्स और एओपीज के लिए। फॉर कंपनीज इंटरेस्ट फॉल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, चाहे 5 से ज्यादा हो चाहे 5 से कम हो। अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है,
चाहे 5 से ज्यादा हो चाहे 5 से कम हो। कंपनी की सूरत में हर सूरत में इंटरेस्ट इनकम कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वेदर लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक रट्टा टाइप चीज है, अब इसको बस ऐसे ही लिफ्ट ना ज्यादा कराइएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सर्टिफिकेट कोई होंगे, इंटरेस्ट इनकम ऑन पेंशनर बेनिफिट अकाउंट कोई होगा, इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल रिजीम। और ज्यादा से ज्यादा रेट इस पे कितना लग सकता है? 10%। हो सकता है हुकूमत 8% लगा दे, 7% लगा दे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी हुकूमत इन लोगों पे टैक्स लगाना चाहे तो कितना लगा सकती है? 10%। और हुकूमत चाहे तो 6% लगा दे, 4% लगा दे, मैक्सिमम कितना रेट लगा सकती है इन पे? 10%। अब आप कह रहे हो कि नॉर्मल रिजीम वालों पे 10% क्यों लग रहा है? नॉर्मल रिजीम वालों की तो टेबल 1 और 2 है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अजीब सी चीज़ है, ये बस रट्टे की हद तक आपने याद करनी है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन बात आपकी वही है भाईजान जो इधर होगी। अगर इंटरेस्ट बैंक से मिले और 5 महीने से ज्यादा और कम देखा जाएगा, अगर इंटरेस्ट बैंक के अलावा किसी और से मिले तो 5 महीने से ज्यादा और कम नहीं देखा जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए पेज 246 पे और रिवाइज कराएं कल वाला मुझे। डिडक्शंस, खर्चे माइनस करने की इजाजत है, खर्चे माइनस करने की इजाजत। उसमें पॉइंट 1 में हमने पढ़ा था एनी खर्चे, एनी से क्या मुराद है? डे टू डे के खर्चे। और अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्शन माइनस करने की इजाजत। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे देते हैं तो फिर आपको डेप्शन माइनस करने की, तो सिर्फ पॉइंट एफ ऐसा है अदर सोर्स के चैप्टर में जिसमें आपको डेप्शन माइनस करने की इजाजत है, वरना आपको डेप्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, साथ वाले रशीद नहीं है। ओके, चलें जी, आ जाएं पेज नंबर 246 पर। पेज नंबर 246 गाइस, 244 जो मैं कहूं वो करो। 244 अच्छा यार, ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है और नदामत के आंसू आपके बह रहे हैं कि काश साथ साथ हम ये चैप्टर याद कर लेते, लेकिन अभी टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर आज शुरू करना है, वो उसमें जरा नियत कर लें, उसके एंड पे मुझे ये ना लिखना पड़े नदामत के आंसू। और अगर कोई आपका ऐसा प्रोग्राम है तो इसको अभी से कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास ताकि उधर पेस्ट कर दें। तो प्लीज़ साथ साथ पढ़ लें, मेहरबानी है, मैं यही कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। गिफ्ट का मिलना मैंने बताया था कहां जाएगा? अगर रिलेटिव से मिला तो किसी भी हेड में जाएगा, और अगर रिलेटिव के अलावा से मिला तो, अगर रिलेटिव से मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या किसी भी हेड में नहीं जाएगा, और अगर रिलेटिव से मिला है तो किसी हेड में नहीं जाएगा, और अगर रिलेटिव के अलावा से मिला है तो इनकम फ्रॉम अदर, तो नॉट फ्रॉम रिलेटिव तो अदर सोर्स में, और फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है भाईजान, अदर सोर्स और कैपिटल गेन में डिफरेंस क्या है? तो भाईजान आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। शायद आपको याद हो एक दफा एक बात हुई थी, इन भाई को बुला लें। अच्छा, कल से फिर आगे बैठिएगा। ये मैं आप सबकी मौजूदगी में इसको फर्ज कर रहा हूं कि मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो इनको मैं गिफ्ट देने लगा हूं। तो गिफ्ट का मिलना कहां जाएगा? इनकी अदर सोर्स में। खुशी देख रहे हैं आप इनके चेहरे पे? तो गिफ्ट का मिलना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब ये गिफ्ट को आगे बेचने लगे हैं मेरे से छुप के, क्योंकि आपको पता है जब गिफ्ट दे दी जाती है तो देने वाले के सामने नहीं लोग बेचते, तो मेरे से छुप के ये क्या देने लगे हैं? गिफ्ट। अब गिफ्ट दें, दे नहीं, बेचें, देना नहीं, बेचें, पैसे देना आप। फिर इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ भाईजान। मैंने इसको गिफ्ट दिया था, मैं इसकी परफॉर्मेंस से खुश था कि आज ये टाइम पे क्लास में आ गया है, तो मैंने खुश होकर इसको क्या दिया था? गिफ्ट दिया था। खुशी आई? खुशी आई चेहरे पे? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अब आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। अच्छा, 1-2 मिनट गुजर गए, ये सीरियस हो गए, ठीक है। अब आप उसको गिफ्ट बेचो, पहले उसे पैसे निकालने दो। हाँ, वॉलेट लेके आए जाए। दुकानदार ने घी का डब्बा पकड़ा हुआ और कह रहे हैं वॉलेट घर रह गया। उधार पकड़ लो। यू आर टचिंग द बोर्ड। चलें जी, पैसे दें, पैसे 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 दिखाएं आप पैसे सबको। अब ये देखें खुशी, ये वाली खुशी कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, ठीक है। सारी अपनी अपनी चीजें अपने पास रख लें, दोबारा देख लें आप, इधर आओ। ये कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उधर हाँ, ये तो प्रॉपर डील हो रही है। ये बेचना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में। चले जाएं, पैसे दे दो, 10 मुझे दे दो। ओके,
कामरान रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स, कामरान रिसीव्ड मिलना या बेचना बात हो रहा है? मिलना या बेचना, किधर है रे? ऊपर है। मिलना या बेचना? मिलना। कामरान रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स, मिलना या बेचना? और आगे क्या लिखा हुआ है? बेचना। तो मिलना कहां जाएगा? अदर सोर्स में, और बेचना कैपिटल गेन में। चलें जी। कामरान रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर। ज्वेलरी दोस्त से ली है, 2.5 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है इसकी। दोस्त ने बुलाया, दोस्त ने कहा यार मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा हुआ था। मैंने कहा यार खीर होगी, डेरी मिल्क आज मिलेगी। दोस्त ने कहा ना 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 ना, तू अपने लेवल पे सोचता है, मेरे लेवल पे आके सोच। उसने पूरा 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी आपको गिफ्ट में दे दी। आप उसके एहसान तले दब गए, बाहर निकले तो सिस्टर ने पेंटिंग दे दी, यार खीर होगी। अच्छा, तो 2.5 लाख रुपए दोस्त से ज्वेलरी मिली, और 3 लाख रुपए की सिस से क्या मिली? पेंटिंग मिली। आप बता दें जी, इतना कुछ होता है पता नहीं कहां कहां चला जाता है। अच्छा, आप बता दें जी, जो सिस्टर से मिला उसको किधर डालें? किसी हेड में नहीं। और जो दोस्त से मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ज्वेलरी नॉट फ्रॉम रिलेटिव, इसको डाल दें अदर सोर्स में। कितनी? 2.5 लाख। और पेंटिंग फ्रॉम, इसको अदर सोर्स में डालने की जरूरत नहीं है। बता दें जी अदर सोर्स कितनी हो गई? डन। येलो वाली साइड डिस्कस होगी। अब कौन सी साइड डिस्कस होने लगी है? मेरे और भाई वाली साइड डिस्कस होगी। अब एक दफा और भी खुशी आती है बंदे को। एक दफा मिलने पे खुशी आती है मुफ्त में चीज, और दूसरी दफा बेचने पे खुशी आती है, अगर महंगा बिके। अगर महंगा बिके। ही सोल्ड बोथ। अब कौन सा चैप्टर लगेगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी भाईजान, ज्वेलरी कितने की बेची है? 2 लाख। खरीदी जिस दिन मिली उस दिन की फेयर वैल्यू आपको पता है कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट क्या है? 250। तो डिस्पोजल किसकी? डिस्पोजल या मिलना? डिस्पोजल। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन 290, कॉस्ट ऐसे लिख दूं बुरा तो नहीं आपको लगेगा? 290 से मुराद मेरा 290,000 और 250 से मुराद मेरा 250,000 है, बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा, बता दें ये गेन कितना हो गया? 40,000। ये किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम, थोड़ा सा ऐसे करके आ रहा है ना, माइंड ना कीजिएगा। ये किस साइड में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। डन। ये मिलना है बेचना है? मिलना है बेचना है। ये तो मिली थी ज्वेलरी और पेंटिंग, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। मैंने होल्डिंग पीरियड देख के 75% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? और भाईजान ज्वेलरी बेची है, 75% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? एक्सेलेंट। होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, और अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 75% से। यू गाइस गॉट इट? ओके, लेट मी मूव नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे चलें। अब क्या है? डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, A minus B. Where A is the consideration and B is the cost. What is consideration? 310. What is cost? 300. जिस दिन मिली थी उस दिन की फेयर वैल्यू। डन। गेन आ रहा है पेंटिंग के बेचने पे, लॉस आ रहा है। लॉस आते तो आपको पता है नॉट अलाउड है, गेन आते तो इनकम में जाएगा। 75% से मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से, बताएं, 10,000। ये मेरी इनकम कौन सी हो गई? कितनी? टोटल 3 लाख। चलें जी, फ्रेश रजिस्टर के ऊपर नोट करें, सफे पे हाथ फेर के। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रजिस्टर निकालें, उर्दू बाजार से जो लिया हुआ है। जल्दी जल्दी। उस क्लास में जिन्होंने हाथ खड़े किए थे कि छुट्टी की है, उनके पास टीचर आ रहे हैं। सलाम अलैकुम। जी भाई, आपने हाथ खड़ा किया था, खड़े हो जाओ। क्यों छुट्टी की थी? अच्छे बोले बंदे यार। नींद आ गई थी सर। नींद आ गई थी? चलो, इधर किसने हाथ खड़ा किया था? वो आपके साथ जो बंदा बैठा था, वो आज किधर है? आज उसने छुट्टी की हुई है। ओ, आप बैठे हुए हो, ये बैठा हुआ है, यही है ना?
वो किधर है अब्दुर्रहमान? अच्छा, मुझे 12:40 में बात दोबारा याद कराना, शोर वाली। मिलने पे भी बाछें खिलती हैं और बेचने पे अगर गेन आ जाए तो भी बाछें खिलती हैं। बाछें तो है ही खिलने के लिए, रिजल्ट पे भी बाछें खिलती हैं। ओके, कितने लोगों को पता है क्या रिजल्ट आना है मेरा? हाथ खड़ा करें जरा। अच्छा, अगर पता है तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं अभी तो अच्छा, कंफर्मेशन चाहिए बस। मिलना अदर सोर्स में और बिछड़ना कैपिटल गेन में। चलें जी, जल्दी से सॉल्व करें। अगला सवाल, किसी के पास टीए का नंबर है? नहीं है। चलें चलें, जल्दी जल्दी नोट करें। सवाल पहले नोट कर लें, फिर सॉल्यूशन। Mr. Qasim received, Mr. Qasim received chair from daddy. चेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? मिस्टर कासिम रिसीव्ड चेयर फ्रॉम अबू हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 2 लाख. कासिम सोल्ड चेयर आफ्टर 2 days फॉर रुपीज 2,20,000. ये क्वेश्चन मार्क ऐसे गलती से डला, वैसे इग्नोर करें. ओ भाईजान जल्दी कर दें, मिलना चेयर का अलग है, बिछड़ना चेयर का अलग है, दोनों की हेडिंग दें कि अदर सोर्स और कैपिटल गेन, इसको फारिग करें. जी कितने लोगों ने कर लिया सॉल्व? ओके. जी भाई टैक्सेबल इनकम कितनी आई है? 20,000 वाले हाथ खड़ा करें. अच्छा, 0 वाले हाथ खड़ा करें. 2 लाख वाले हाथ खड़ा करें. भाईजान अल्लाह पूछे 0 सही है, 0 वाले सही हैं, कभी कभी 0 वाले भी सही होते हैं. ओके. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. जी चेयर किससे मिली? चेयर मिली किससे? रिलेटिव से. तो रिलेटिव से मिलना अदर सोर्स में जाएगा नहीं जाएगा? यह मिलना हो गया. अगली हेडिंग इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ चेयर. चेयर मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है और जिन लोगों ने चेयर का गेन कैलकुलेट किया है उन हजरात की अजमत को सलाम, उनको 22 तोपों की सलामी देते हैं हम कि वो हजरात जो है वो अब हजरत के लाने के भी वो हजरात जो है वो कोई खुदा का खौफ करें. सुबह सुबह पता नहीं क्या बातें लगे हुए हैं यार, खुदा का खौफ करें. पहला सवाल किया था मिस्टर कासिम वाला हमने क्लास में, जिसमें हमने कहा था कि उसने गाड़ी बेची है सन की और अपना फर्नीचर बेचा, और हमने कहा था ये कैपिटल एसेट नहीं है. तो उस वक्त ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे. बंदा अब थोड़ा सा ना उसको शर्मिंदा करें यार, कोई खुदा खौफी होती है, तुम तो वैसे हद ही कर देते हो. अच्छा, ये टेस्ट का क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन अवेलेबल हो जाया करेगा इस वेबसाइट पे. ऑनलाइन वालों को नहीं बता रहा, फिजिकल वालों को बता रहा हूँ. ऑनलाइन वाले भी इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन आपको मेरे से मांगने की या टीए से लेने की जरूरत नहीं है, इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाया करेगा और आप वहां से इसको एक्सेस कर लिया करेंगे. और टेस्ट की डिस्कशन अपलोड हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे. कितने लोगों ने देख लिया है? हाथ खड़ा करें. देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, 2 लोग कह रहे हैं. टेस्ट की डिस्कशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं. तो ये जी आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेबसाइट के ऊपर जाके
ये टेस्ट के नाम से फोल्डर आ रहा होगा, टेस्ट 1 भी पड़ा होगा, उसका सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है। बस आपने जाके ऐसे करना है और आपके सामने जो है वो सोल्यूशन पड़ा होगा इसका। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलें। पता चल गया भाई अब चेयर क्या है, मूवेबल एसेट है नहीं है, पर्सनल मूवेबल है, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं गिरती। जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं गिरती तो फिर इसका बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर या किसी भी चैप्टर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सवाल तैयार हैं अगले सवाल के लिए? तैयार हैं या घर से तैयारी करके आएंगे? तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। मैं इसका सोल्यूशन मिटा दूं क्योंकि आपने सोल्यूशन अगर नजर आ गया तो आपने सोल्यूशन से क्वेश्चन बनाने बैठ जाना है। चलें जल्दी 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 जल्दी। ये नहीं कि अबू से मेरी दोस्ती है, ये नहीं मैं कह रहा, कुछ और कह रहा हूं। आपका जवाब क्या होगा अगर पिछले वाले सवाल में अब्बू की जगह फ्रेंड लिखा होता? ये सवाल नोट करेंगे या सॉल्यूशन दिमाग में सोच लेंगे? सवाल नोट करेंगे, वेल डन। सवाल नोट करेंगे आइंदा के रेफरेंस के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। जब से क्लासें शुरू हुई हैं एक छुट्टी नहीं की, हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं की, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ वेल डन, बाकी जाएं बैठे रहें। जी भाईजान, इनकम फ्रॉम ऑनलाइन वाले हाथ खड़ा करें, एक लेक्चर भी पेंडिंग नहीं है इनका। मुझे लगता है आप लोग भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं जिस वजह से हंस पड़ते हैं एकदम। आखिरी महीने में 25-25 लेक्चर लिए हुए हैं और 10-10 आखिरी छोड़े हुए हैं। इस चक्कर से तो नहीं गुजरे हुए? 10-10 12-12 लेक्चर छोड़ के पेपर देने गए, आखिरी महीने में 15-15 20-20 लेक्चर लिए। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चेयर मिली, मिली शूज से, चेयर मिली किससे? नॉट अ रिलेटिव। बता दीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी? जाएगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मिली या बेची? चेयर कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। डन। कितने लोगों ने इसी तरह सॉल्व किया था? ओके भाई जनाब, आपकी बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए। हमने आधे घंटे में एक न्यूमेरिकल करना है। निकाल लें जी, चैप्टर 6। चैप्टर 6 हाँ, कैपिटल गेन के चैप्टर में 2-3 लाइनें रहती हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा। तेरी खैर, सैटरडे के टेस्ट का सिलेबस है जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर प्रॉपर्टी के अंदर से कोई हल्की फुल्की एडजस्टमेंट न्यूमेरिकली आ गई तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। चैप्टर 6 टैक्स क्रेडिट्स, सेक्शन का नंबर 61। सेक्शन की हेडिंग चैरिटेबल। डोनेशन देने पे हुकूमत आपसे खुश होगी, डोनेशन देने पे हुकूमत आपसे खुश होगी। क्लियर? पहला सफा है ये, पेज 68। डन। अगले सफे पे आए, पेज 69। इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या होता है? खरीदना या बेचना? इन्वेस्टमेंट इन शेयर का मतलब क्या होगा? खरीदना या बेचना? खरीदना। शेयर खरीदने पे हुकूमत आपसे खुश होगी। कौन सा सेक्शन लगेगा? 62। बेचने की बात नहीं हो रही, बेचना तो कैपिटल गेन में है। मैं क्या कहने लगा हूं, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं। गिफ्ट में नहीं मिल रहे, गिफ्ट में नहीं मिल रहे, खरीद रहे हैं पैसे देके। हुकूमत शेयर खरीदने पे आपसे खुश होगी। क्लियर? अच्छा, अगले सफे पे आए, पेज 70। पेंशन मिल रही है, जमा करा रहे हैं?
कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, पेंशन मिल रही है, जमा करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। असल में सेक्शन 63 जब हम डिटेल में पढ़ेंगे परसों, तो उस वक्त हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है ना अपनी पेंशन जमा करवाने लग जाते हैं हुकूमत को, क्योंकि उनको पता होता है मैं नेस्ले में नौकरी कर रहा हूं, नेस्ले वालों ने पेंशन देनी नहीं क्योंकि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो ये लोग को अपनी तरफ से हुकूमत को पेंशन देते रहते हैं ताकि हुकूमत इन्हीं की पेंशन इनको वापस करे। बहरहाल ये पूरी स्कीम है, ये हम देखेंगे। फिलहाल कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब समझ आता है? दोस्त जा रहे हैं खाने में, पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें। कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? पैसे डालना या निकालना? पैसे डालना। तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड का क्या मतलब है? आपको पेंशन मिल रही है या आप पेंशन जमा करा रहे हैं कहीं? जमा क्यों करा रहे हैं फिर देखेंगे जब ये आएगा। सेक्शन 63 हो गया। अगले सफे पे आए, सारा ही आज खत्म कराने लगे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, सेक्शन 60C, सेक्शन 60C हेडिंग से समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट पेड। आपको कैसे पता चला सर पेड है? ये मैं इंशाल्लाह आपको जब पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा ना उसको बता दूंगा ये मुझे कैसे पता चला ये पेड है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन नहीं, हाउस लोन, हाउस लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन। घर बनाने के लिए आपने क्या लिया? लोन, लोन लिया और लोन पे क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। ओए 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 ओए, इसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? ज़कात की तरह माइनस करना है, बिल्कुल इसको ज़कात की तरह माइनस करना है। और पिछले जो सारे थे उनको टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस करना है, पिछले सारों को टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस करना है। और इसको कैसे माइनस करना है? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस का क्या मतलब है? ज़कात की तरह माइनस करना है। क्लियर? अच्छा जी, 4 बातें हमने पढ़ ली, अब हम न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। 4 बातें हमने पढ़ ली। कोई बंदा अगर चैरिटी जमा कराए तो उसे क्या माफ होगा? टैक्स। पहली बात खत्म होगी। दूसरी बात, कोई बंदा नई कंपनी के शेयर खरीदे तो उसे क्या माफ होगा? टैक्स। दूसरी बात खत्म होगी। तीसरी बात, अगर कोई बंदा अपने लिए पेंशन कंट्रीब्यूट करे तो उसे भी क्या माफ होगा? टैक्स। कोई बंदा घर बनाने के लिए लोन ले और लोन पे जाकर इंटरेस्ट पे करे तो हुकूमत उसे खुश होगी और टैक्स माफ नहीं करेगी, ज़कात की तरह एक चीज माफ करेगी जिसका नाम होगा डिडक्टेबल अलाउंस। तो 4 तरह से आपकी जेब में पैसे जा सकते हैं। अगर ये 4 तरह से आपकी जेब से पैसे चले गए तो हुकूमत की बातें खिल जाएंगी और हुकूमत आपको टैक्स माफ कर देगी या ज़कात की तरह एक अमाउंट माइनस करने की इजाजत देगी। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? चैरिटी देना, नई कंपनी के शेयर खरीदना, नंबर 3 पेंशन के लिए पैसे जमा करवाना और घर के लिए लोन लेना और लोन पे क्या पे करना? इंटरेस्ट पे करना। चलें जी, सवाल स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 77। मिस्टर यासिर हैज, इधर देखें, मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज्ड द टोटल इनकम ऑफ 2.2 मिलियन। टोटल है या टैक्सेबल है? टोटल है। और ज़कात किसने पे की है? 2 लाख। आगे ना पढ़े, चलें जी शुरू करें। मिस्टर यासिर इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2013। चलें जी बताएं टोटल इनकम कितनी है? 22 लाख। माइनस क्या करूं इसमें से? ज़कात कितनी जी? यहां तक नोट करें। जी भाईजान, उसने आगे कितने काम किए हैं जरा देखें, इधर आ जाओ। डोनेट कितने पैसे किए हैं? किसको? किसके जरिए? उसने परचेज किए हैं नई कंपनी के, कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। कितने के? और हमारे साल खरीदे हैं 13 जुलाई 12। हमारे साल खरीदे हैं उसने। हाँ 13 जुलाई 12 हमारा साल होता है, 1 जुलाई 12 को हमारा साल शुरू हो गया, जो 30 13 को खत्म होगा सुबह सुबह। और उसके बाद उसने कंट्रीब्यूशन किया 70,000 की अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में उसने कंट्रीब्यूशन की है, अपने लिए ही पेंशन रखवाई है उसने। और आखिरी चीज जो उसने की है, उसने घर बनाने के लिए लोन लिया था, उस पर क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया। तो ये मैंने जेलो में जो हाईलाइट की है ना 3 चीजें, इन पे मैं आपको आज बताने लगा हूं कि टैक्स माफ होगा। इन पे क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। और ये जो मैंने ये स्काई ब्लू में हाईलाइट किया ना, इस पे टैक्स नहीं माफ होगा, डिडक्टेबल अलाउंस, ज़कात की तरह इसको माइनस करेंगे।
डन, ओके। अब यार ज़कात की तरह किसको माइनस करना है हमने? 1,20,000 को। ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, घर बनाने के लिए लोन लिया, उस पर क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। अच्छा, इसके लिए ना अब हमें पता होना चाहिए कि इसको सेक्शन कौन सा डील करता है। इसको सेक्शन डील करता है जी 60C। कौन सा पढ़ा है अभी हमने पेज 71 पे? 60C। 60C अभी पूरा तो मैं पढ़ा नहीं सकता, आपको पता है, लेकिन इसमें पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 क्या कहता है ये आपको समझ आ जाएगा। द अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर। वो तरह मैं देखा हूं कितना है इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर। बोलें कितने? ग्रीन में जो है 1,20,000 या 50% ऑफ या 2 मिलियन। ये आपको याद करना पड़ेगा। कल मैं या परसों इनके याद करने का तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से याद रह जाए। अच्छा बताएं किन 3 चीजों में से लोअर उठानी है? सेक्शन 60C कोई सेक्शन है जो कहता है अगर आप घर बनाने के लिए लोन लें और लोन पे इंटरेस्ट पे करें तो आपको 3 में से लोअर अमाउंट माइनस करने की इजाजत है। इसमें से पहली अमाउंट मैंने सवाल से देख ली, व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट पेड? 1,20,000 ये ले लूं, 50% टैक्सेबल इनकम ले लूं और साथ 2 मिलियन ले लूं। इन तीनों में से कौन सा माइनस करूं? लो, ज़कात की तरह, यानी ज़कात के साथ ही यहां माइनस कर दे। लेस इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन। वो बकर या तो उनको कहीं यहां एसी लगवा दें या ये देख लें, पहले चला दिया करें, थोड़ी गर्मी है कल और आज। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्लियर? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अलाउड होगा कैसे? लोअर ऑफ करके। क्या क्या लोअर ऑफ करके? 1 लाख या यार अब ये एक मैंने बात करनी थी, एक भाई हैं मुतवज्जो हो जाए जरा, फिर मैं शुरू करता हूं बात। एक बात करनी थी, एक बात करनी थी मैंने आपसे। वो स्काई ब्लू कपड़े फिर देखें भाई, आप भी भाई एक बात करनी थी। जब सारे मेरी तरफ देख लें तो फिर मैं शुरू करूंगा। वली भाई नहीं देख रहे आप देख रहे हैं। अच्छा अब मोहतरम बात आपसे ये करनी थी कि टैक्सेबल इनकम का लेना है 50%। किसका लेना है 50%? वो भी निकली नहीं, क्योंकि आपको पता है टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस टैक्सेबल इनकम निकलती है। तो दिल तो चाह रहा था, चपेट मारने को नहीं हर वक्त दिल चाहता, दिल तो चाह रहा था कि टैक्सेबल इनकम का 50% लेता, लेकिन जो है ही नहीं उसको कैसे अदा करें? जो है ही नहीं उसको कैसे अदा करें? तो मजबूरन इसको पकड़ के अदा कर लें, क्योंकि कम से कम ज़कात तो माइनस होगी भी है ना, तो मजबूरी में हम ये किया करेंगे। वैसे लॉ तो चाह रहा है किसका 50% लो टैक्सेबल इनकम का, तो मजबूरन हम इसका 50% ले लिया करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था जो हजरात तैयार होकर आए आज। अच्छा जी, तो 50% इंटू 2 मिलियन 1 मिलियन, या एक फिगर है जो लॉ में दी हुई है, व्हाट इज दैट? ये भी इत्तेफाकन 2 मिलियन है, लेकिन ये तो आपको पता है मैं यहां से उठा रहा हूं, ये तो इत्तेफाकन इसके बराबर आ गए, वो तो वैसे ही, तो ये भी 2 मिलियन है। तो कितना आ गया जी? इन तीनों में से बारीकी से देखें कौन सा लोअर है। कमाल हो गई, जमाल हो गई। कौन सा लोअर है? 1,20,000। जबरदस्त। नहीं अच्छी बात है। आप, मैं कुछ कह नहीं रहा होता, मैं कहना चाह रहा हूं कुछ। अच्छा जी, तो 2 मिलियन में से 1,20,000 माइनस करें। भाईजान के पास आज कैलकुलेटर है। अब मजे की बात तो ये है, ठहर जाए, बैग अभी खुल रहा है, जिप खुल रही है, जल्दी। ओ कैलकुलेटर ऑन हो रहा है। 2 मिलियन का 2 लिखिया 6 दफा सिफरा डाला, 1 2 3 4 5 6, माइनस का बटन दबाया और लिखा 1,20,000। इसके बाद 2 दफा माइनस का बटन दबाया, यानी इक्वल टू का। जल्दी बहुत बड़ी फिगर थी। अच्छा जी, ये बताएं 188,000,000। अच्छा कॉमा इतना बड़ा हो गया, कोई आखिरी रो में से जीरो ना समझ लें। दिल तो चाह रहा था इसका 50% लेते, लेकिन ये खुद तो अमाउंट थी नहीं, इसलिए इसका 50% हम नहीं ले सके। क्लियर हो गया? अब आप जाएं चैप्टर 4 में, मैं थोड़ी देर हवाले लूं। आप चैप्टर 4 में जाएं और टैक्स निकालें। टैक्स टेबल 1 से निकालिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि सैलरी कितनी है, बिजनेस कितना है, कैपिटल गेन कितना है, अदर सोर्स कितना है, इसलिए सैलरी वगैरह का डाटा अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप ऐसा करें, टैक्स जाके टेबल 1 से निकाल दें 188,000 का। जी कोई सवाल पूछने लगा था? टोटल इनकम से ज़कात माइनस कर लेना बेहतर है। टैक्सेबल के करीब तो है ना ये फिगर। जो एग्जैक्ट टोटल इनकम है उसको तो लेना बेहतर नहीं है। ज़कात आप माइनस करें तो कम से कम ये किसी तरह टैक्सेबल इनकम के करीब तो लग रही है ना। ओके
टैक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, आज से पहले हम सिर्फ क्या माइनस करते थे? आज के बाद एक और चीज माइनस किया करेंगे जिसका क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। वो पूरा माइनस किया करेंगे या 3 अमाउंट्स में से लोअर? 3 अमाउंट्स में से। इसमें जो पहली वाली अमाउंट है वो हमें पेपर में गिवन होगी, पहली वाली अमाउंट पेपर में गिवन होगी, इंटरेस्ट एक्चुअल वाला। बाकी 2 अमाउंट्स जो है वो हमें सवाल से ढूंढनी पड़ेंगी सोल्यूशन से। अब आपने टैक्स निकाला इसका, जी बताएं। 1 लाख प्लस 70,000 15% ऑफ 6 लाख 1। थोड़ा सा चलने में, मिटाने में और दोबारा लिखने में नेचुरल है, टाइम लगता है। अगर रिक्शा खड़ा होता है और दोस्त को कह रहे थे मार हारन, मार 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 मार, जान ले ले, वो कहते हैं आगे जो है वो इशारा है, छोड़ मार हारन। अच्छा जी, ये टैक्स आ गया। अब क्या माइनस करना है? टैक्स डिस्काउंट। टैक्स डिस्काउंट 3 चीजों पे डिस्काउंट मिलेगा, चैरिटी करने पे, नए शेयर खरीदने पे और पेंशन में पैसे जमा कराने पे। तो लेस टैक्स क्रेडिट, यूएस का मतलब है अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन, उसके कंधे से हाथ हटाओ। अब वो अकेला अकेला फील कर रहा है। अच्छा, सेक्शन 61 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 61 कौन सा है जी? चैरिटी। सेक्शन का नंबर तो आपने याद नहीं करना, इसलिए आप तो पेपर में चैरिटी लिखेंगे। तो फॉर्मूला इसका देखें जी, ताजा ताजा फॉर्मूला बिल्कुल तंदूर से निकल रहा है। देखें 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 देखें, ए ओवर बी इंटू सी। इसका फॉर्मूला है ए ओवर बी इंटू सी, वेयर ए इज द टैक्स, वेयर ए इज द टैक्स एंड बी इज द टैक्सेबल इनकम, वेयर ए इज द टैक्स एंड बी इज द taxable multiplied by C, and here C is lower of, and the C is lower of. Hold on, let me tell you what is C. पहले मैं सेक्शन 67 में रूल देखूं जाके, या पहले क्वेश्चन में जाके चैरिटी की अमाउंट देख लूं? बहुत खुदा के लिए भाईजान इधर देख ले मेरी तरफ, पहले मैं रूल देख लूं या पहले चैरिटी की अमाउंट देख लूं? पहले मैं चैरिटी की अमाउंट देखूंगा। ही हैज मेड डोनेशन ऑफ 50,000, याद कर लें 50,000, अकेले में हो गया ना, जरा साइड पे मुंह उधर करके हो गई याद 50,000, वापस आ जाएं। कितनी थी? 50,000। ये कौन सा सेक्शन है? चैरिटेबल डोनेशन। फॉर्मूला क्या है जिगर का? ए ओवर बी इनटू सी, वेयर सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ, क्लियर? सी इज लोअर ऑफ what and what? Oh. C is lower of, पहले सफे पे हूं मैं। अमाउंट ऑफ डोनेशन बाकी नहीं पढ़ना आपने, कुछ हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एंड वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल, हाँ वो यासिर, वेयर द पर्सन इंडिविजुअल 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। C is lower of, बोले 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 अमाउंट ऑफ एंड वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब आप मुझे बताएं कि ये इंडिविजुअल है यासिर? बिल्कुल। और डोनेशन कितनी है? पहला क्या है? अमाउंट ऑफ। C is lower of अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल, तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अमाउंट ऑफ डोनेशन बताएं? 50,000। C is lower of 50,000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब परेशान ना हो, अब ये अवेलेबल है, अब अवेलेबल है 1880000 564 टेट्राजीरो नहीं 564 और 50,000 में से लोअर क्या आ रहा है? कमाल होगी। तो सी क्या आ गया? अब कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का, पकड़े कैलकुलेटर साथ वाले का, ए ओवर बी इंटू सी करें और कर दें 4,5 पता ये चला कि 50,000 चंदा देने पे, 50,000 क्या देने पे? चंदा। ये चंदे से मुराद पैसे हैं, चंदा वो नहीं है जो आपके महल्ले में है। तो 50,000 चंदा देने से कितना टैक्स माफ हुआ? 4,000। तो ये मरने से पहले चंदे का फायदा है। 50,000 चंदा देने पे कितना टैक्स माफ हुआ?
4,000। तो ये था सेक्शन टैक्स डिस्काउंट या टैक्स क्रेडिट। अब अगले 2 पॉइंट्स में हमारी रिवीजन होनी है, बस अगले 2 पॉइंट्स में हमारी रिवीजन होनी है। अब कौन सा टैक्स क्रेडिट निकालें? बोल दें नंबर 2 कौन सा निकालूं? सेक्शन 62। सेक्शन का नंबर तो याद नहीं रहना, मैंने शेयर्स बाय किए हैं, इन पे मुझे क्या माफ होगा? टैक्स। अब पिछला छोड़ें, अगला समझें ताकि रिवीजन हो जाए। ए ओवर बी इंटू सी, वेयर इज टैक्स। उधर उस क्लास में कुछ बच्चे देख नहीं रहे व्हाइट बोर्ड की तरफ। वेयर इज टैक्स कितना? बी इज 1880 into C, and C is lower off. C is lower off. पहले क्वेश्चन में जाके देख लें कितने के शेयर खरीदे हैं, या सेक्शन 62 में जाके लिमिट्स देख लें? पहले क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं कितने के शेयर खरीदे हैं। ये क्वेश्चन में देखें कितने के शेयर खरीदे हैं। अब आ जाएं पेज नंबर 69 पे। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अभी नोट ना करें। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ए ओवर बी इनटू, इट इज द फॉर्मूला, एंड सी इज लोअर ऑफ। सारा पढ़ेंगे या जितना पढ़ाऊंगा? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स बताएं। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स या 20% ऑफ, या which ever is low. What is the cost of acquiring the shares? Yeah, 20% of taxable income. जी दोनों वर्जन सामने आ गए, जो मुझे पसंद आया मैंने लिख लिया। या 2 मिलियन। कोई माइक का लाल बता सकता है इनमें से लोअर कौन सा है? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आप तो हीरे निकले। तो लोअर क्या है जी? ये 90,000 मैं इधर लिख दूं? ना 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 ना, मेरा हाथ ऑटो पे लगा होगा, इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब मैं इधर 97 लिखने लगूंगा ना तो सी मारेगा घूरी। आप जरा कैलकुलेटर पकड़ के आज ए ओवर बी इंटू सी करके देखें, इक्वल टू दबा के 8 2 3 4 सही निकला 8 2 3 4 8 2 3 4। तो 90,000 के शेयर खरीदने पे शहबाज शरीफ कहते हैं 8,000 टैक्स तुझे मैं माफ करता हूं, तू जिगर है बड़ी है अपना लंगोटिया यार है। कितना टैक्स माफ कर दिया? 8,000। अब आखिरी क्या चीज है? कॉन्ट्रीब्यूशन तो, अच्छा पेंशन ना बोलें, खाली पेंशन से लगता है जैसे मिल रही है, ये मिल नहीं रही, ये कोई चीज है जो आप जमा करा रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पहले लॉ की प्रोविजन आके देख लें या पहले सवाल में जाके देखें पेंशन है कितनी? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा सवाल में जाके देखें जी पेंशन है कितनी? 70,000। पेंशन कितनी है? 70,000। पेंशन कितनी है भाईजान? 70,000। टिक कर दें? क्यों नहीं? नहीं जिस दिन ये आया था सरासर ने यहां लिख के पहले ट्राई किया था और मिटा के देखा था, तजर्बे हुए हैं। अच्छा तो 70,000 हो गया, डन। अब आप मुझे ये बता दें भाईजान लॉ का रूल क्या है? सेक्शन 63 प्रीमियम का लफ्ज मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप प्रीमियम लेवल के बंदे हैं, तो प्रीमियम क्लास से आप ताल्लुक रखते हैं, तो प्रीमियम के लफ्ज को भी छोड़ें, बस अमाउंट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर, अमाउंट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर एंड 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज गाय लोअर। दोनों में से लोअर उठाना है। आगे ना पड़िएगा कुछ हो जाएगा, और कदीब सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल है तो आगे ना पड़िएगा। तो दोनों में से क्या उठा लें? लोअर। अब मुझे बताएं तीसरे नंबर पे कि कौन सा सेक्शन का टैक्स माफ करूंगा? 64 नहीं माय डियर, 63। डन। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ए ओवर बी इंटू वेयर इज द tax, B is the taxable income and C is lower off। बेटा क्यों रो रहे हो? अम्मी वो अदर सोचना 7 साल से याद नहीं हुआ था छोटे बेटे को, लिहाज होती, शर्म नहीं आती। अब टैक्स क्रेडिट्स के साथ भी यही करेगा तू? अम्मी आपको जैसे आप देखती रहती है किस चैप्टर में पहुंच गया हूं। अच्छा C is lower off,
C is lower of what and what? Premium paid by person in the year या 20% of taxable income. What is premium paid as per question? या 20% of. गुड यार, वेल डन यार. अब दोनों में से लोअर क्या है? 70,000. 70,000 को क्या लें? सी लें. 70,000 को सी लिया, सी लें. ओके, अब ए ओवर बी इंटू सी करें, बाहर देखें सी आएगा 6404. नाउ व्हाट इज टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट जीयू वाइज? ये भी बताना पड़ता है, सवाल खत्म हो गया. टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट सर 152788. ओके, 152788. टैक्स पेएबल टू शहबाज शरीफ. यार घड़ी ना देखा कर, क्लास में बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे. कोई बच्चा घड़ी देखे ना, असल में टीचर भी घड़ी देख रहा होता है और मैं तो जो है वो सुबह 7:30 बजे से घड़ी देखने लग जाता हूं और हर 5 मिनट में देखता रहता हूं, लेकिन बताता नहीं टीचर कि टीचर भी घड़ी देख रहा है. खुशी तो टीचर को भी होती है. ओके, इट इज टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट. अच्छा, बंदा वैसे ऐसी चीज है कि बंदे पे जितना लोड डाला जाए ना वो चल पड़ता है. तो आप अपने आप को जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे और ढीला ढीला रखेंगे उतना आप उतने ढीले ढीले रहेंगे, और जितना अपने ऊपर जोर डालेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई स्टिल रिमेंबर एक दफ़ा जो है वो राइस के अंदर क्लासेस होती थी, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि 6 AM पे क्लास रखनी पड़ी. आते थे बच्चे, भरे होते थे क्लास, तो 6 AM से 3 PM. अब ये 9 घंटे क्लासेस होती थी, तो 9 घंटे में 5 या 6 सेशन होते थे. तो 9 घंटे पढ़ाने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है, घर जाके भी 4-5 घंटे निकल आते थे पढ़ने के लिए. तो 9 जमा 5 घंटे अगर लगा लें, कितने हो गए? तो 14 घंटे. तो नॉर्मल सा बंदा जो सीए कर चुका है वो भी पढ़ सकता है. तो जो कर रहा है, जिसमें जज्बा इतने हैं, वो तो 15-16 घंटे आराम से पढ़ सकता है दिन में. तो ये आपको अभी की बात बता रहा हूँ, 1.5-2 साल पुरानी बात है. तो पता नहीं आप लोग क्या. ओके, सेक्शन 61 में आ जाएं. अच्छा, तो आप जमा कितना टैक्स कराने जा रहे थे? जमा कितना टैक्स कराने जा रहे थे भाईजान? ये छड़ी मैंने पकड़ लिया जो किताबें अंदर रख रहा है, वो बंदा आपने मुझे बताना है वो. अच्छा, टैक्स जमा कितना कराने जा रहे थे? 1,72,000. 1,72,000. और शहबाज शरीफ ने कहा जबरदस्त तूने चैरिटी दी, जबरदस्त तूने नए शेयर खरीदे, जबरदस्त तूने अपनी पेंशन की फिक्र की, जेरदस्त तुझे 152 का टैक्स देना पड़ेगा. तो आप खुशी में आप कितना टैक्स दे के आएंगे? सिर्फ 152. 1,52,000 बड़े होकर आप टैक्स जमा करा के आएंगे अगर ये वाली हरकतें करेंगे. चैप्टर में से आपको रोने की आवाजें आ रही होंगी कि न्यूमेरिकली मुझे पढ़े, थ्योरेटिकली भी मुझे पढ़ लो. आ रही हैं मुझे आ रही हैं. डिस्क्रिप्शन सिर्फ ये वाला पॉइंट पढ़ लें. अच्छा भाईजान, अगर सड़क पे चंदा जा रहा है और आपने उसको बुला के चंदा दे दिया तो टैक्स माफ हो जाएगा? बोले 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 बोले. आपने दिल में आया, साथ वाले को कहा ये 10 रुपए मेरी तरफ से, टैक्स माफ हो जाएगा आपको? नहीं माफ होगा. तो हर चंदे को चंदा देने से टैक्स माफ नहीं होगा. तो अब हम देखने लगे हैं कि आज मैं ये देखने लगा हूं कि डोनी कौन कौन है. डोनर तो आप होंगे ना जो डोनेशन दे रहे हैं. डोनी वो नहीं जो आपके घर के साथ उन्होंने रखा हुआ है, वो नहीं डोनी. तो वो तो आप निकलते हैं तो वो करता है. ये डोनी वो होता है जिसको डोनेशन दी जा रही है. तो डोनीज आज हमने पढ़ने हैं. अम्मी आज मैं डोनी पढ़ के आया हूं. पुत्र की हो गया तीनों. अम्मी ये जब से सीए में डाला, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट. एक बंदे को क्या माफ होगा? अ पर्सन से मुराद है यहां डोनर. साथ वाले का नाम लिख लें. क्या नाम है साथ वाले का? डोनर. अ डोनर शैल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट. आपको टैक्स माफ हो जाएगा फॉर अ टैक्स ईयर फॉर अमाउंट पेड. आपको पता है अमाउंट पेड का क्या मतलब है? कुछ लोग पैसे डोनेट करते हैं और कुछ लोग क्या डोनेट करते हैं? प्रॉपर्टी. घर डोनेट कर दिया, कोई और चीज डोनेट कर दी. कुछ लोग प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं. गिवन एज डोनेशन. ये डोनेशन खुशी से देते हैं या कनपट्टी पे रख के दिलवाई जाती है? खुशी से देते हैं. तो इस खुशी का क्या नाम है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. और अब तो नॉन प्रॉफिट इदारे इतने वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं कि उन्होंने सब्सक्रिप्शंस करवा लिए हैं कि आपके घर आके कहते हैं हर साल हमें डोनेशन दे दिया करो. तो इसलिए ऐसे नॉन प्रॉफिट इदारे जिन्हें आप हर साल डोनेशन देते हैं, उस अमाउंट को फिर क्या कहते हैं? जैसे जिम की सब्सक्रिप्शन है या और कोई सब्सक्रिप्शन है, मैगजीन की सब्सक्रिप्शन है, ऐसे नॉन प्रॉफिट इदारों को रेगुलर बेस पे लोगों ने डोनेशन देनी शुरू कर दी है. डोनेशन दे किसको सकते हैं? बोर्ड ऑफ या कोई यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. लेकिन भाईजान ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन
जो कि एस्टेब्लिश किया हो हुकूमत ने, जो एस्टेब्लिश किया हो। अगर ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजकल खुली हुई है लाहौर में, इनको डोनेशन देने पे टैक्स माफ नहीं होगा। सिर्फ किस को डोनेशन दे सकते हैं? जाएं जाके आप यूईटी को डोनेशन दें, पंजाब यूनिवर्सिटी को डोनेशन दें। जो कौन यूनिवर्सिटियां चला रहा है? गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट चला रही है चाहे प्रोविंशियल। अच्छा एक मिनट, ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर। बाय का मतलब है हुकूमत ने बनाई थी यूनिवर्सिटी, और अंडर का मतलब है यूनिवर्सिटी खुद बनी थी, बाद में हुकूमत के अंडर रजिस्टर करवा लिया अपने आप को कि अब हम हुकूमत की यूनिवर्सिटी हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को दे सकते हैं। एक मिनट, कोई भी तालीमी इदारा, कोई भी हस्पताल या कोई भी रिलीफ फंड, जैसे सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान के लिए रिलीफ फंड होते हैं, कहां पे मौजूद हो? पाकिस्तान में। लेकिन भाईजान ये भी वही हस्पताल जो कि किसके हैं? फेडरल के, प्रोविंशियल के या लोकल गवर्नमेंट के। तो मुझे बता दें, आप जाते जाते अमीरों के अस्पताल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल को जाते जाते डोनेशन दे दें तो आपको टैक्स माफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सिर्फ किन अस्पतालों को डोनेशन देने पर टैक्स माफ होगा? और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप क्रिश्चियन कॉलेज को डोनेशन दे दें तो टैक्स माफ नहीं होगा। नीचे आप जा रहे थे, नीचे लिखा होता चंदा बॉक्स, तो चंदा बॉक्स में आप चंदा डाल भी दें तो टैक्स माफ नहीं होगा, बल्कि चंदा बाहर निकल आएगा। ओके, और ये रिलीफ फंड क्या होता है? सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान के लिए हुकूमत ने जो फंड बनाया हुआ है उसमें आप पैसे जमा करवा दें तो भी आपको क्या माफ हो जाएगा? टैक्स माफ हो जाएगा। ठीक है, ओवर। पॉइंट सी से ऑनवर्ड्स कल पढ़ेंगे।